नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे चार्ली चैपलिन के बारे में। चार्ली चैपलिन अंग्रेजी हास्य कलाकार, फिल्म निर्माता और संगीतकार थे जो कि मौनी युग यानी कि साइलेंट एरा में प्रसिद्ध थे। मौनी युग वो था जब फिल्मों में आवाज नहीं हुआ करती थी, सिर्फ उन्हें देखा जा सकता था। ये 20वीं शताब्दी में बहुत बड़े कलाकार हुआ करते थे। चार्ली चैपलिन ट्रम्प करके चलने का अभिनय करते थे, जिसके लिए वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे और फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में बहुत से महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक थे। चार्ली चैपलिन का करियर उनके बचपन से लेकर उनकी मृत्यु के 1 साल पहले यानी कि 75 साल तक चला और ये चापलूसी विवादों में घिरे रहने वालों में से एक था। चैपलिन ने अपने करियर की शुरुआत बचपन में ही कर दी थी। उन्होंने बहुत सी फिल्मों का निर्माण किया, साथ ही वो मौनी युग की हास्य कला में माहिर थे, जिसके लिए उन्होंने पूरे विश्व में लोगों के दिलों में जगह बना ली। चैपलिन संपादक, पटकथा लेखक और निर्माता भी रह चुके हैं, जिन्होंने अपने अभिनय से इतिहास में अपनी जगह बना ली है। चार्ली चैपलिन का जन्म और शुरुआती जीवन। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1899 में इंग्लैंड के लंदन में हुआ। चार्ली चैपलिन ने बड़े पर्दे में आने से पहले बचपन में डांस करना शुरू कर दिया था। चार्ली चैपलिन का नाम रंक से राजा की कहानी से बढ़ना शुरू हुआ। चैपलिन के पिता प्रतिभाशाली गायक और अभिनेता थे और माता जाने माने लिली हार्ले नामक मंच में एक आकर्षक अभिनेत्री और गायिका थी, जिन्होंने अपने काम से लाइट ओपेरा फील्ड में नाम कमाया। चैपलिन की माता को कुछ दिमागी परेशानी की वजह से सब छोड़ना पड़ा और वो कुछ साल तक बस अपने परिवार की सहायक बनी, किंतु उन्होंने एक प्रदर्शन में अपने बेटे चार्ली चैपलिन को सभी से मिलवाया और बिना किसी स्पष्टीकरण के प्रदर्शन के बीच उन्होंने अपनी आवाज खो दी और प्रोडक्शन मैनेजर से अपने 5 साल के बेटे को अपनी जगह लेने के लिए कहा। चैपलिन जनता के सामने हास्य कलाकार के रूप में जाने जाने लगे, किंतु उनकी माता के लिए ये सब खत्म सा होने लगा था। उनकी आवाज कभी वापस नहीं आ सकती थी। उस समय चार्ली और उसके भाई ने स्वयं के लिए लंदन में ही एक घर ले लिया। चार्ली चैपलिन का करियर। सन 1987 में चैपलिन ने सोचा कि वो अपनी माता को कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करके उनके व्यवसाय को और बेहतर बनाएंगे। उन्होंने बहुत कोशिश की, किंतु उससे ज्यादा फायदा ना होने के कारण उन्हें ये सब छोड़ना पड़ा। चैपलिन ने बहुत सी छोटी छोटी नौकरियां भी की, किंतु वो अपने अभिनेता बनने के लक्ष्य को कभी नहीं भूली। चार्ली ने 10 साल की उम्र के होने से पहले ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया, क्योंकि उस समय उनके पिता की मृत्यु हो गई और माता बीमार रहने लगी थी, जिस वजह से चार्ली और उनके भाई के लिए जरूरी था कि वो स्वयं के लिए प्रबंध करें। जब वो 12 साल के थे तब उन्हें एक लेजिटिमेंट मंच के कार्यक्रम में नाटक प्रस्तुत करने का मौका मिला और शार्लक होम्स में विलियम जिलेट के सहयोग में पेज बॉय बिल्ली के रूप में उपस्थित हुए। इसके पश्चात सन 1908 में चार्ली ने वॉडेविले कंपनी में हास्य कलाकार के रूप में करियर की शुरुआत की, जिससे आखिरकार उन्हें सन 1910 में यूनाइटेड स्टेट्स की फ्रेड कार्नो रेप्रिटे कंपनी के साथ प्रधान अभिनेता बना दिया गया। वो अमेरिका की जनता के साथ तत्काल सफल होते चले गए। विशेष रूप से उनके चरित्र चित्रण की रूपरेखा में उन्होंने बहुत नाम कमाया। सन 1912 में चार्ली को मोशन पिक्चर्स कॉन्ट्रैक्ट करने का अवसर मिला। सन 1913 में कैमरा में आने से पहले उन्हें वॉडेविले की जिम्मेदारी को छोड़ना पड़ा और इसके लिए वो तैयार हो गए थे। इसके बाद सिनेमा की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। उसी महीने उन्होंने मेक सेनेट और किस्टोन कंपनी ज्वाइन की। इनकी शुरुआत इनकम हफ्ते $150 थी, लेकिन उनकी रातों रात सफलता के चलते दूसरे निर्माताओं ने उन्हें और अधिक पैसों के ऑफर देने शुरू कर दिए। चार्ली चैपलिन का फिल्मी करियर। सन 1914 में चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। सैनेट फिल्मों में दूसरे अभिनेताओं को खुद से अलग करने के लिए चैपलिन ने एक विशेष तरह के चरित्र में काम करने का फैसला किया। जब ट्रम्प करके चलने वाला छोटा बच्चा पैदा हुआ, जनता को उनका ये अभिनय बहुत पसंद आया। अगले 1 साल में चैपलिन 35 फिल्मों में दिखाई दिए। इनमें एक लाइनअप की टिलिस पोस्ट रोमांस फिल्म भी शामिल है। फिल्म पूरी हास्य थी। इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के बाद चैपलिन ने सन 1915 में स्थानीय कंपनी में काम करने लगे, जहां उन्होंने $1,250 पर सप्ताह स्वीकार किए। इस कंपनी के साथ चैपलिन ने 14 फिल्में की। चैपलिन के किरदार को
अप्रत्याशित नायक के रूप में स्थापित किया गया जब वो किसान की बेटी को लुटेरों से बचाते हैं। आमतौर पर इनकी ये पहली क्लासिक फिल्म थी। 26 साल की उम्र में वो एक सुपरस्टार था और वो अपने वॉडेविले दिनों से दूर हो गए। वो एक म्यूचुअल कंपनी में चले गए जहां उन्हें $6,70,000 पर साल भुगतान मिलता था। इन पैसों ने चैपलिन को अमीर आदमी बना दिया था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो अपनी कलात्मक ड्राइव की पटरी से उतरने लगा है। म्यूचुअल कंपनी के साथ उन्होंने बहुत सा अच्छा काम किया, जिनमें उन्होंने सन 1916 में 1 AM, दी रिंक, दी वगाबॉन्ड और सन 1917 में इजी स्ट्रीट फिल्में की। अपने काम के माध्यम से चैपलिन परफेक्शनिस्ट के रूप में जाने जाने लगे। उनके इन प्रयोगों से उन्हें अपार प्यार मिला। उनके लिए ये समझना मुश्किल था कि वो एक मुख्य अभिनेता वाली फिल्म से शुरुआत कर रहे थे। फिर उनको एहसास हुआ कि वो अपनी कास्टिंग में गलती कर रहे हैं और उन्होंने कुछ नया करने की फिर से ठान ली। 20वीं शताब्दी में चैपलिन का करियर और ज्यादा बढ़ने लगा। उसी दशक में उन्होंने कुछ ऐतिहासिक फिल्में की। सन 1921 में द किड, सन 1923 में द पिलिग्रम, द वुमेन इन पेरिस, 1925 में द गोल्ड रश, सन 1928 में फिल्म सर्कस आई। चैपलिन इस फिल्म को हमेशा याद रखना चाहते थे। चार्ली चैपलिन का विवाह। चार्ली चैपलिन एक बार ऊना ऑनियल बैरी के मामले में बहुत ही मुसीबत में पड़ गए थे। इसके बाद वो यूजिंग ऑनियल की बेटी ऊना ऑनियल से मिले और 1943 की 16 जून को उन्होंने ऊना ऑनियल से शादी कर ली। जिस समय चार्ली चैपलिन ने ऊना ऑनियल से विवाह किया था उस समय वो 94 साल के थे और ऊना ऑनियल मात्र 18 साल की। चार्ली चैपलिन और ऊना ऑनियल के विवाह से कोई भी प्रसन्न नहीं था। बाद में साल 1977 में चार्ली चैपलिन की मौत हो गई। उसके बाद ऊना ऑनियल को किसी ने भी अपनाने से मना कर दिया। ऊना ऑनियल अपने 8 बच्चों के साथ बहुत ही खुश थी। उनकी 3 बेटे थे और 5 बेटियां। उनके तीनों ही बेटों के नाम क्रिस्टोफर, यूजिंग, माइकल चैपलिन और उनकी 5 बेटियों के नाम गोरा लदीन, जोसेफिन, जैन, विक्टोरिया और अनेट एमिली चैपलिन था। ऊना ऑनियल ने चार्ली चैपलिन के साथ मात्र 14 वर्ष ही व्यतीत किए थे। चार्ली चैपलिन का असल जिंदगी में ड्रामा। चार्ली चैपलिन के असल जिंदगी में बहुत से ड्रामे हुए जिसके लिए वो प्रसिद्ध हो गए। उनके अपने साथ काम करने वाली बहुत सी अभिनेत्रियों के साथ प्रेम संबंध थे। सन 1918 में चार्ली ने 16 साल की मिल्ड्रेड हैरिस के साथ शादी की। उनकी ये शादी 2 साल तक बस चली और उनका तलाक हो गया। फिर उन्होंने सन 1924 में दोबारा 16 साल की अभिनेत्री लीटा ग्रे के साथ शादी की। इन्होंने चैपलिन के साथ फिल्म दी गोल्ड रश में काम किया और कुछ समय बाद ये गर्भवती हो गई, जिससे उनके 2 बेटे हुए। किंतु चैपलिन और उनकी पत्नी एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे और 1927 में उनका तलाक हो गया। सन 1936 में चैपलिन ने फिर से शादी की। इस समय उन्होंने एक कोरस लड़की जो कि उनके साथ फिल्म पोलेट्टे गोदार्ड में थी, उनके साथ शादी की। सन 1942 में उनकी एक और अभिनेत्री जोआन बेरी के साथ भी संबंध हुए थे। उनकी एक बेटी भी थी, किंतु एक परीक्षण के बाद पता चला कि वो चैपलिन की बेटी नहीं है, पर उन्हें उस बच्ची के समर्थन में भुगतान करने के आदेश दिए गए थे। सन 1943 में चैपलिन ने 18 साल की ऊना ओनिल से शादी की। यह उनकी सफल शादी रही। इससे उनको 8 बच्चे हुए। चार्ली चैपलिन फिल्में। चैपलिन ने 1930 के दशक में बहुत सी रोचक और आकर्षक फिल्में की। सन 1931 में उनकी फिल्म सिटी लाइट आई। इस फिल्म में उनको व्यावसायिक सफलता मिली और इस फिल्म में उन्होंने अपना खुद का संगीत शामिल किया। सन 1936 के आधुनिक समय में इन्होंने दुनिया के आर्थिक और राजनीतिक ढांचे की स्थिति के बारे में कमेंट्री की, जिससे उनको बहुत सी प्रशंसा मिली। चैपलिन एक बहुत अच्छे निर्माता भी थे। चैपलिन ने सन 1940 में आई फिल्म द ग्रेट डायरेक्टर में जोर से बात की, जिससे हिटलर और मुसोलिनी की सरकारों का उपहास किया और कहा कि मैं शालीनता और दया की वापसी करना चाहता हूं। चैपलिन ने फिल्म की रिलीज के आसपास ये भी कहा कि मैं सिर्फ एक इंसान हूं जो इस देश में वास्तविक लोकतंत्र चाहता हूं। चैपलिन के बहुत सी महिलाओं के साथ संबंध होने के कारण उनका अमेरिका के कुछ राज्यों में प्रवेश रोक दिया गया था। चैपलिन जल्द ही कई परंपरावादियों के लक्ष्य बन गए और मिसिसिपी के जॉन ए रैनकिन के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें डिपोटेंशन के लिए बढ़ावा दिया गया। सन 1952 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने चैपलिन के विरोध में उपशब्द कहे। चैपलिन ने नाराज होकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को अलविदा कह दिया और स्विट्जरलैंड के कॉर्सियर सुर्ववेव में एक छोटे से खेत में निवास करने लगे।
फिल्म निर्माण की तकनीक। चैपलिन ने कभी भी प्रसंकेतक से ज्यादा अपनी फिल्म निर्माण विधियों के बारे में बात नहीं की, ये दावा करते हुए कि ऐसा करना एक जादूगर के भ्रम को तोड़ने के समान होगा। वास्तव में 1940 में डायलॉग बोलने जाने वाली फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर बनाना शुरू करने तक चैपलिन ने कभी पूरी तरह स्क्रिप्ट में काम नहीं किया था। उन्होंने ये विधि तक विकसित की थी जब उनके एसेन अनुबंध ने उन्हें अपनी फिल्म लिखने और निर्देशित करने का मौका दिया, जो एक अस्पष्ट परिसर से शुरू करना था। उदाहरण के लिए चार्ली एक स्वास्थ्य स्पा में प्रविष्ट हुआ या चार्ली एक साहूकार की दुकान में काम करते हैं। चैपलिन ने तब सेटों का निर्माण कराया और उनके आसपास चुटकुलों और व्यापार को सुधारने के लिए अपनी शेयर कंपनी के साथ काम किया। लगभग हमेशा फिल्म पर विचार करते थे, जैसे विचारों को स्वीकार कर और त्याग कर एक कथा की संरचना उभरती थी, तो अक्सर चैपलिन को पहले से ही पूरे अंक को वापस शूट करने की आवश्यकता होती थी, जो कि अन्यथा कहानी का खंडन करती थी। चैपलिन की अद्वितीय फिल्म बनाने की तकनीक उनकी मौत के बाद जानी गई। 1983 में ब्रिटिश वृत्तचित्र अज्ञात चैपलिन में जब उनके दुर्लभ जीवित खारिज शॉट और कट अनुक्रम की सावधानी से जांच की। ये एक वजह है कि चैपलिन अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले अपनी फिल्मों को पूरी करने में ज्यादा समय लगाते थे। इसके अलावा चैपलिन एक अविश्वसनीय रूप से मांग करने वाले निर्देशक थे। जैसा प्रदर्शन वो चाहते थे बिल्कुल वैसा अपने अभिनेताओं को दिखाते थे और अनगिनत शॉट लेते थे जब तक उन्हें वैसा शॉट ना मिले जैसा वो चाहते थे। एनिमेशन निर्देशक चक जोनस, जो युवा काल में चार्ली चैपलिन के लॉन स्टार स्टूडियो के पास रहते थे, उन्होंने कहा कि उनके पिता ने बताया था कि कैसे चैपलिन ने एक सीन को 100 बार शूट किया जब तक वो उससे संतुष्ट नहीं हुए। कहानी, तथा सुधार और अनुवर्तपूर्णता का ये संयोजन, जिसके परिमाण स्वरूप दिनों का प्रयास और हजारों मीटर के फिल्म की बर्बादी होती थी, सभी एक भारी कीमत पर जो अक्सर चैपलिन को महंगा पड़ता था, वो निराश को अपने अभिनेता और चालक दल पर निकालते थे, उन्हें घंटों इंतजार कराते थे, चरम मामलों में निर्माण पूरी तरह से बंद कर देते थे। चार्ली चैपलिन के आखिरी साल। चैपलिन सन 1972 में आखिरी बार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका गए जब उन्हें ऑनरेरी अकेडमी अवार्ड दिया गया। चैपलिन की अंतिम फिल्म 5 साल की यात्रा के बाद सन 1967 में अकाउंट्स फ्रॉम हांगकांग आई, जो कि उनकी पहली फिल्म निर्माता वाली और एकमात्र रंगीन फिल्म थी जिसमें उन्होंने सोफिया लॉरेन और मार्लन ब्रांडो को कास्ट किया। ये फिल्म ज़्यादा नहीं चली। सन 1975 में चैपलिन को मान्यता प्राप्त हुई जब उन्हें महारानी एलिजाबेथ द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। 25 दिसंबर सन 1977 की प्रातः स्विट्जरलैंड के कॉर्सियर सुरवेव में उनके घर पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ऊना और अपने 7 बच्चों के साथ निधन के समय वो अपने बिस्तर पर ही थे। चैपलिन का पार्थिव शरीर चोरी हो गया था और 2 आदमियों ने उसे स्विट्जरलैंड में जिनलेवा झील के पास कब्र में दफना दिया था। शरीर को वापस करने के लिए उन्हें 2 आदमियों ने उनके परिवार से $40,000 की मांग की। उन आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और 11 सप्ताह के बाद चैपलिन का शरीर पुनः प्राप्त हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के इतिहास के पन्नों से जुड़ी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ज़रूर याद रखें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।